आप में से लगभग हर एक व्यक्ति ने महाजल प्रलय के बारे में तो सुना ही होगा। महाजल प्रलय एक ऐसी घटना है जिसका जिक्र दुनिया के हर धर्म की पवित्र पुस्तकों में मिलता है। इस घटना को हम मात्र एक मिथ नहीं मान सकते, क्योंकि अगर यह एक मिथ होता तो इसका जिक्र दुनिया के किसी एक ही धर्म या मनुष्य समुदाय में ही होता। मगर नहीं, इसका जिक्र तो दुनिया के हर धर्म और मनुष्य समाज में मिलता है। तौरात और इंजिल यानी बाइबिल तथा कुरान और मत्स्य पुराण सहित जल प्रलय की यह कथा सभी देश की सभ्यताओं के स्मृतिलेखों में दर्ज है। तो इस बात से ही यह साबित हो जाता है कि यह घटना एक मिथ न होकर के एक महान ऐतिहासिक घटना थी। जी हाँ, यह धरती और मनुष्य जाति का वो इतिहास है जिसके बारे में हर व्यक्ति को स्पष्ट रूप से जानना बेहद जरूरी है। हाँ, यह बात अलग है कि हर धर्मों में इस ऐतिहासिक घटना की कहानी का वर्णन थोड़ा अलग ढंग से किया गया है, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि धर्मों की इस कहानी के अनुसार जब वैज्ञानिकों ने इस घटना की छानबीन की तो यह पता चला कि वाकई में यह एक ऐतिहासिक घटना थी, न कि कोई मिथक कहानी। तो आइए जल प्रलय के इतिहास के बारे में हिंदू धर्म के अनुसार सविस्तार से जानते हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। हिंदू पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आया था जब धरती पर भयानक वर्षा हुई थी, जिसके चलते संपूर्ण धरती जल में डूब गई थी, लेकिन सिर्फ कैलाश पर्वत की चोटी और ओमकारेश्वर स्थित मार्कंडेय ऋषि का आश्रम ही नहीं डूब पाया था। मत्स्य पुराण के अनुसार द्रविड़ देश यानी दक्षिण भारत के राजर्षि सत्यव्रत ने देखा कि एक मछली जल से बाहर तड़फ रही है, तो उन्होंने उसे अपने जल के पात्र में डाल दिया। कुछ देर बाद उस मछली का आकार बड़ा हो गया, तो उन्होंने उसे उस पात्र से निकालकर बड़े पात्र में छोड़ दिया। लेकिन उस मछली का आकार और बढ़ता गया, तो उन्होंने उसे अपने महल के सबसे बड़े पात्र में छोड़ दिया, लेकिन मछली का आकार दुगनी गति से बढ़ने लगा। यह देखकर राजा मछली के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, आप मुझे कोई चमत्कारिक या मायावी मछली जान पड़ती हैं, आप ही बताएं कि आप कौन हैं। तब राजर्षि सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर कहा कि हे राजन, आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय से समुद्र में डूब जाएगी। तब तक तुम एक नौका बनवा लो और समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तथा सब प्रकार के बीज लेकर सप्तर्षियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य रूप में तुम सबको बचा लूंगा। तुम लोग नाव को मेरे सींग से बांध देना, तब प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव खींचता रहूंगा। उस समय भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की चोटी से बांध दिया। उस चोटी को नौकाबंद कहा जाता है। भगवान ने प्रलय समाप्त होने पर राजा सत्यव्रत को वेद का ज्ञान वापस दिया। राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर वैवस्वत मनु कहलाए। उस नौका में जो बच गए थे उन्हीं से संसार में जीवन चला। अन्य ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि राजा बलि के लगभग 3500 वर्ष बाद धरती पर जल प्रलय हुआ। जल प्रलय के बाद धीरे धीरे जल उतरने लगा और त्रिविष्टप यानी तिब्बत या फिर कहें देवलोक से वैवस्वत मनु, जिनका समय 6673 ईसा पूर्व में था, के नेतृत्व में प्रथम पीढ़ी के मानवों यानी देवों का मेरु प्रदेश में अवतरण हुआ। वे देव स्वर्ग से अथवा आकाश से पवित्र वेद पुस्तक भी साथ लाए थे। इसी से श्रुति और स्मृति की परंपरा चलती रही। वैवस्वत मनु के समय ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र और इला नाम की कन्या थी। भागवत पुराण के अनुसार वैवस्वत मनु दक्षिण देश के राजा थे और उनका नाम सत्यव्रत था। वैवस्वत मनु को ही पृथ्वी का प्रथम राजा कहा जाता है। इला का विवाह बुध के साथ हुआ,
जिससे उसे पुरूरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुरूरवा प्रख्यात या चंद्र वंश का संस्थापक था। वैवस्वत मनु के काल के प्रमुख ऋषि। वैवस्वत मनु के समय के प्रमुख ऋषि थे वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कण्व, भारद्वाज, मार्कंडेय और अगस्त्य आदि। इन्हें ही विश्व इतिहास में सप्त ऋषि कहते हैं। सुमेर और बेबीलोनियन सभ्यता के इतिहास में जिन सप्तऋषियों का जिक्र है वे ये 7 महर्षि ही हैं। जल प्रलय के बाद की ऐतिहासिक छानबीन। वैवस्वत मनु की शासन व्यवस्था में देवों में 5 तरह के विभाजन थे, जिनमें देव, दानव, यक्ष, किन्नर और गंधर्व आदि थे। दरअसल ये 5 तरह की मानव जातियां ही थीं। प्रारंभ में ये सभी जातियां हिमालय से सटे क्षेत्रों में ही रहती थीं, फिर धीरे धीरे वहां से नीचे फैलने लगीं। पहले संपूर्ण एशिया के पर्वतों में वैवस्वत मनु और सप्तऋषियों के वंशज ही निवास करते थे। फिर यहाँ से निकलकर मानव इराक, ईरान, तुर्की, अरब, यरूशलेम, मिस्र जैसे मध्य और पश्चिम एशिया के इलाकों तक फैल गए, जिसका प्रमाण इनके ऐतिहासिक व धार्मिक लेख तो देते ही हैं। साथ ही साथ समान लंबाई, बालों का काला रंग तथा बनावट, एक जैसी मूछें, दाढ़ी, चमड़ी का रंग, अंगुलियों की बनावट, उन्नत ललाट आदि सभी एक ही हैं। इसके अलावा नए शोध से पता चला है कि सभी के डीएनए की संरचना भी एक है। जहां तक सवाल यूरोपीय, चीन और अफ्रीकी मूल के लोगों का है कि इन सभी के रूप, रंग और शारीरिक संरचना भिन्न है। लेकिन भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अरब, इजराइल आदि और उसके आसपास के देशों के लोग एक ही मूल से निकले हैं। तब हिमालय से सिंधु, सरस्वती नदी और ब्रह्मपुत्र निकलती थी, जिसकी कई सहायक नदियां होती थीं, जो संपूर्ण अखंड भारत को उर्वर प्रदेश बनाती थीं। यमुना उस काल में सरस्वती की सहायक नदी थी। गंगा का अवतरण भागीरथ के काल में हुआ था। मानव प्रारंभ में इन नदियों के आसपास ही रहा करता था। फिर उसके कुछ समूह ने पश्चिम एशिया की ओर कदम बढ़ाकर अरब, मिस्र, इराक और इसराइल में अपना नया ठिकाना बनाया। कैस्पियन सागर से लेकर ब्रह्मपुत्र के समुद्र में मिलने तक के स्थान पर वैवस्वत मनु की संतानें फैल चुकी थीं और कुछ खास जगहों पर उन्होंने नगर बसाए थे। जल प्रलय से जैसे जैसे धरती प्रकट होती गई, वैसे वैसे इस क्षेत्र के मानव ने फिर से आबादी को बढ़ाया। पर यह शोध का विषय है कि जल प्रलय से अफ्रीकी और यूरोपियन लोग प्रभावित हुए थे या नहीं। हालांकि जल के कैलाश पर्वत तक चढ़ जाने का मतलब तो यही है कि संपूर्ण धरती ही जलमग्न हो गई होगी। वैवस्वत मनु के कुल के लोग जब धरती पर फैल गए, तब उन्होंने अपने अपने अलग अलग कुल की शुरुआत की और उनमें से कुछ लोग अपने मूल धर्म यानी कि एकेश्वरवाद की संस्कृति को छोड़कर मनमाने देव और देवता निर्मित करने लगे और अपने अलग पुरोहित नियुक्त करने लगे। तब पहली बार मानवों में धर्म के आधार पर विभाजन शुरू हुआ। वे लोग जो खुद को वैदिक धर्म का मानते थे, उन्होंने खुद को आर्य कहना शुरू कर दिया। तब स्वाभाविक ही दूसरे अनार्य घोषित हो गए। यह वैदिक और स्थानीय संस्कृति व परंपरा की लड़ाई की शुरुआत थी। इस लड़ाई के चलते ही बना आर्यावर्त, ब्रह्मदेश और भारत बंटने लगा जनपदों में। लेकिन इस बंटवारे और लड़ाई को ऋषियों ने अच्छी तरह से संचालित किया। लड़ाई के और भी कई कारण होते थे। युद्ध नहीं होता तो अन्य दर्शन, धर्म और विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। उस काल में गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के विचारों की लड़ाई दशराग्य युद्ध में बदल गई और इससे 2 तरह की सभ्यताओं का जन्म हुआ। एक वह जो लोकतंत्र में विश्वास रखती थी और दूसरी वह जो एकतंत्र में विश्वास रखती थी। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले विश्वामित्र इस युद्ध में हार गए थे। तो यह था जल प्रलय का इतिहास। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।